नमस्कार, न्यूज़ 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुलकित सक्सेना। आज हम आपके साथ में एक बेहद ही खास मेहमान को लेकर के आए हैं। आप सभी को बता दें कि खास शख्सियत प्रोग्राम के अंदर आपके सामने मौजूद हैं राजेंद्र नायक, जो भजनलाल सरकार के अंदर राज्य मंत्री हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार राजस्थान के अंदर जो अभी परिवर्तन हुआ है सरकार के अंदर, उसको लेकर के अब तक क्या कुछ कामकाज हो चुके हैं। इसी के साथ साथ उनका जीवन, क्योंकि वह पहले डिफेंस में भी रह चुके हैं, तो डिफेंस के बाद में पहली बार राज्य मंत्री किस तरह से बने। तो राजेंद्र जी, आपका स्वागत है स्टूडियो के अंदर। राजेंद्र जी, सबसे पहले तो इस बारे में बताइए कि आप पहले डिफेंस में थे, उसके बाद में राज्य मंत्री बने, तो ये जीवन आपका कैसा कुछ रहा। देखिए, मैं इंडिया का 52nd कंट्रोलर जनरल डिफेंस अकाउंट्स था जी, और मैंने अपनी सेवाएं डिफेंस को दी है जी, और अब रिटायर होकर के मैं अपनी सेवाएं भारत माता को दे रहा हूं जी, इसीलिए राजनीति में आया हूं मैं। और बीजेपी सरकार का मैं आला कमान का, भजनलाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट दी है। मैं अध्यक्ष हूँ जी, अनुसूचित जाति वित्त और विकास आयोग। तो राजस्थान में करीबन 1,10,00,000 SC के लोग हैं और मेरा ये प्रयास रहेगा कि इन सब को राष्ट्र की मुख्य धारा में मैं जोड़ सकूं ताकि ये राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी दे सके। बिल्कुल राजेंद्र जी, अब आप ये बताइए कि राज्य मंत्री आप बन चुके हैं, भजनलाल सरकार भी राजस्थान के अंदर है और इस भजनलाल सरकार के अंदर कई ऐसे काम किए गए हैं, क्योंकि अभी जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया गया था, उस घोषणा पत्र में दावे किए गए कि 50% तक काम पूरे कर दिए गए हैं। तो आपका क्या कुछ कहना है। ये रिकॉर्ड बनाया है हमारी बीजेपी सरकार ने, हमारे भजनलाल जी सरकार ने, कि आते ही उन्होंने, अगर क्रिकेट की भाषा यूज़ करूं तो आते ही छक्के लगाने शुरू कर दिए हैं और इन छक्कों के कारण आज राजस्थान में बहुत ही अच्छी बीजेपी की लहर बन रखी है। और आने वाले चुनाव जो हो रहे हैं उपचुनाव, तो आप देखिएगा कि हमारे सातों के सातों सीटों पर हम बीजेपी जीत हासिल करेंगे, वो भी एक बड़े मार्जिन के साथ में हासिल करेंगे। बिल्कुल, देखने की बात यही है कि अभी उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया। अब उपचुनाव के अंदर तैयारियां जोरों पर है और समय बहुत कम बचा है, क्योंकि 13 तारीख को उपचुनाव की अंदर मतगणना की जाएगी और उसके बाद में 23 तारीख को नतीजे भी आपके सामने आते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब इन 7 सीटों का गणित क्या कुछ कह रहा है। क्या आप लोगों की तरफ से अभी तक उम्मीदवारों की तैयारियां कर ली गई हैं कि कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे, या एक्सरसाइज अभी बाकी है। नहीं, एक्सरसाइज सभी पार्टियां करती है जी, और एक्सरसाइज हमारी पार्टी में काफ़ी समय से चल रहा है और उचित उम्मीदवार को ही टिकट मिलेगी। जी, अभी आप इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे कि अभी तक कौन से प्रत्याशी को हम लोगों ने, मतलब ये तो प्रत्याशी फिक्स है कि इसको तो हम मैदान में उतारने वाले हैं। नहीं, देखिए, ये हमारी कमेटी होती है, कोर कमेटी, वो ये कोर कमेटी निर्णय लेती है बहुत सोच समझ करके। तो जैसे ही निर्णय हो जाएगा आप सबको पता लग जाएगा। बिल्कुल, इनका कहना है कि निर्णय लेने के बाद में ही अब सामने आता हुआ नजर आएगा कि कौन सा प्रत्याशी मैदान के अंदर होगा। अब आप सभी को बता दें कि ये जो उपचुनाव होने वाले हैं, इन उपचुनाव के अंदर अगर हम पहले की बात करें तो ये 7 सीटों में से कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का दबदबा था। ऐसे में भाजपा के लिए कड़ी चुनौती बनती हुई कई सीटें नजर आएंगी, क्योंकि अभी जो हाल ही के अंदर लोकसभा चुनाव हुए थे, उन लोकसभा चुनाव के अंदर भी कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला था। लेकिन अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव के जैसे इन 7 सीटों के ऊपर भी अगर नतीजा आए तो क्या भजनलाल सरकार की इसमें आप नाकामी साबित करेंगे। इसमें कोई नाकामी नहीं है, क्योंकि उस समय जब विधानसभा चुनाव, ये लोकसभा चुनाव हुए थे, तो उस समय कई भ्रांतियां कांग्रेस ने फैलाई थी जी, और कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश की थी। कांग्रेस ने आकर के कहने लगे कि आरक्षण हटा देंगे, कहने लगे कि संविधान खतरे में है। मैं तो उन कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, जब राहुल गांधी खड़े होते थे संविधान की प्रति लेकर के कि संविधान खतरे में है, अरे राहुल गांधी जी, आपके पास तो बहुत लोग रहते हैं, उनसे पूछिए सबसे ज़्यादा संविधान में संशोधन किसने किए। जी, ये है कांग्रेस। और अंधाधुंध कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने लगी तो भारत की सुप्रीम कोर्ट ने आकर के कहा केशवानंद भारती केस में कि आप संविधान की मूल ढांचे को नहीं बदल सकते।
बेसिक स्ट्रक्चर पर, मतलब कांग्रेस तो तुली हुई थी बेसिक स्ट्रक्चर को भी चेंज करने के लिए। फिर कहते हैं खतरे में। अरे क्या खतरे में? हमने कभी, बीजेपी ने नहीं कहा कि आरक्षण खत्म कर देंगे, और उन्होंने आकर इस प्रकार से दुष्प्रचार किया। लेकिन अब जो आप देख रहे हैं हरियाणा का चुनाव, ये दुष्प्रचार सारा खत्म हो गया है। आम मतदाताओं को और भारतीयों को पता लग गया है, मतदाताओं को, कि कांग्रेस तो झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती, और झूठ बोल करके, जातिवाद में करके, और बहुत ही संकीर्णवाद। भारतीय जनता पार्टी है जो राष्ट्रवादी पार्टी है, ये तो एक परिवारवादी पार्टी है। वहाँ गांधी परिवार, और हरियाणा में कोशिश की कि हुड्डा परिवार। तो भारतीय जनता पार्टी परिवार की पार्टी नहीं है, ये राष्ट्रवादी पार्टी है, और जनता पब्लिक समझ गई है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जिस ढंग से हमारी भजन लाल जी की सरकार काम कर रही है, छक्के पर, विकास के छक्के पर छक्के लगा रही है, रिकॉर्ड बना रही है, तो पब्लिक, राजस्थान की पब्लिक जागरूक है और वो समझ रही है। और उसी ढंग से आप देखिए, जब चुनाव के परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी का फिर कमल खिलेगा। बिल्कुल, अब ये देखने की बात रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी का दोबारा से क्या इन उपचुनाव के अंदर परचम लहरता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं। अब हाल फिलहाल के लिए आप सभी को इस रिपोर्ट के अंदर इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।